सुप्रभात विद्यार्थियों। आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं से शब्द विचार पाठ पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के आधार पर जो 5 प्रकार है, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। उसमें से जो मुख्य रूप से शुरू वाले 2 वर्ग हैं, इनके बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे हम। बाकी जो अन्य हैं वो अलग लेसन में विस्तार पूर्वक आएंगे आपके। लेकिन पहले हम शब्द के बारे में जान रहे हैं। शब्द क्या होता है बेटा? शब्द वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, या सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसी पाठ के अंतर्गत एक प्रश्न 1 अंक का पूछ लिया जाता है, पद किसे कहते हैं? पद का अर्थ यहां देखोगे आप, जब शब्द है वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो व्याकरण के नियमों में बन जाता है बेटा। कौन? शब्द बन जाता है व्याकरण के नियमों में और पद कहलाता है। शब्द का प्रयोग वाक्य में होने पर वह क्या? शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाता है और पद कहलाता है। दोनों परिभाषाएं अच्छी तरह याद कर लेंगे आप। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कलम शब्द है, क, ल और मैं, ठीक है। तो लेकिन हम इन्हीं वर्णों को लेकर लकम शब्द लिख दें, उसको हम शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे परिभाषा में कि भाई वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द। और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है, सेंटेंस में हो जाता है, तो वह पद कहलाता है। शब्द ही क्या कहलाएगा वाक्य में प्रयोग होने पर? पद कहलाएगा। अब हम जो अपना विषय है बेटा, इसमें शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। आज हम पहला है रचना के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनके बारे में जानेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार हैं शब्द के, इनके बारे में जानेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द। क्या है पहला? रूढ़ शब्द। रूढ़ या मूल शब्द भी बोलते हैं बेटा इसको। रूढ़ शब्द देखिए क्या होता है। रूढ़ शब्द या मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। टुकड़े करने पर जिसके सार्थक अर्थ या जिसके अर्थ ना निकले, जैसे छत है, पंखा है, कलम है, ये शब्द सभी क्या है? रूढ़ शब्द हैं। परिभाषा फिर करेंगे। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनके अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं? मूल या रूढ़ शब्द। मूल, वैसे मूल रूप क्या होता है? छोटा रूप को भी हम मूल रूप बोलते हैं, एक किस्म से छोटा रूप भाई, ठीक है। जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, छोटा रूप होता है, ठीक है, वो रूढ़। इसके अलावा जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं। रूढ़ का अर्थ दिया, रूढ़ या प्रसिद्ध होना ही होता है। रूढ़ का अर्थ ही प्रसिद्ध होना है। किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाए? प्रसिद्ध हो जाए, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ का अर्थ ही क्या है? प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है वही, ठीक है। या जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मैंने बता दिया है, छत है, पंखा है, कलम है, कुर्सी है, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके रूढ़ शब्द। अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, परिभाषा भी और उदाहरण भी। यौगिक क्या होता है? यौगिक, योग शब्द से बना है यौगिक, योग होना, जुड़ना। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों के मेल से बनते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई और घर दो शब्दों से मिलकर बन गया है रसोई घर। विद्यालय, विद्या और आलय शब्द दो शब्दों से मिलकर बन गया है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बन गया है। तो ये सभी यौगिक शब्द कहलाएंगे। फिर देखेंगे जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रसोई घर हो गया, विद्यालय हो गया और राजपुत्र हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके। इसके अलावा रसोई घर, प्रयोगशाला, राष्ट्रपिता, रेलगाड़ी, ये सभी यौगिक शब्द हो जाएंगे। आसान, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह, इसकी परिभाषा भी और ये भी आपको याद करना है। आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है। जो शब्द यौगिक होते हुए भी, वैसे तो यौगिक होते ही हैं, यौगिक होते हुए भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं। रूढ़ का अर्थ मैंने बताया प्रसिद्ध। योग रूढ़ जो यौगिक होते हुए भी, योग रूढ़ की परिभाषा है जो शब्द यौगिक होते हुए भी दो शब्दों के मेल, यौगिक है, दो शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन क्या है इसमें? किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आपने बेटा बहुव्रीहि समास अगर किया है, उसके जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं या योग रूढ़ के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, देखो आसान सा उदाहरण दे रहा हूं। चारपाई शब्द है, क्या है? चारपाई। देखो यौगिक शब्द है चार और पाई, जो यौगिक होते, लेकिन हम चारपाई शब्द योग रूढ़ में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चारपाई हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? खाट के लिए करते हैं बेटा। लेकिन चारपाई तो कुर्सी के भी होते हैं, किसी बेंच के हो सकते हैं, किसी चीज के हो सकते हैं, अनेक चीजों के हो सकते हैं चारपाई। पाए समझते हो? पैर उसके एक किस्म से, जैसे तो चारपाई, देखिए चारपाई किसके लिए आ गया? खाट के लिए आ गया है। तो परिभाषा क्या की थी हमने? जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ का अर्थ प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। चारपाई उदाहरण दे दिया मैंने, खाट के लिए हो गया है, हम और किसी के लिए नहीं। कोई कहे चारपाई लेके आना, हम कुर्सी दे दें उसको तो हमारा मजाक बनाएगा कि भाई मैंने तो चारपाई मंगाई थी, लेकिन वो लाने वाला भी गलत नहीं है। लेकिन क्या हो गया है? चारपाई खाट के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है वो, या प्रसिद्ध हो गया है कि भाई चारपाई सिर्फ हम खाट के लिए ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जलज शब्द है। जलज किसके लिए करते हैं? जलज जल में उत्पन्न होने वाला, किसके लिए करते हैं? कमल के लिए। कमल के लिए रूढ़ हो गया है या प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन जल में तो हजारों जीव पैदा होते हैं बेटा, हजारों लाखों जीव पैदा होते हैं, लेकिन उनके लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं जलज। सिर्फ किसके लिए करते हैं? कमल के लिए करते हैं। वैसे हजारों घासें या जलीय पौधे भी पैदा होते हैं जल में। तो इसके अलावा मैं बता रहा हूँ भाई, हजारों जीव ऐसे हैं जो जल में पैदा होते हैं, लेकिन उनको हम जलज नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया जलज, चारपाई, और उदाहरण देखिए दशानन, दस आनंदों का मुख या दस आनंद किसके लिए करते हैं हम? रावण के लिए करते हैं, ठीक है। तो रावण के लिए हो गया है प्रसिद्ध वो, ठीक है। ऐसे ही पीताम्बर है, पीताम्बर बोलते ही हम किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए। लेकिन पीताम्बर तो अपने देश में लाखों लोग या करोड़ों लोग हर दिन पहनते हैं पीताम्बर। पीताम्बर क्या होता है? पीले वस्त्र हैं जिसकी, ठीक है, जिसके भी पीले वस्त्र हैं वो पीताम्बर है भाई।
अंबर वस्त्र के लिए भी आता है, आकाश के लिए भी आता है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हम किसके लिए करते हैं, शिव जी के लिए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। लेकिन नीलकंठ तो हजारों लाखों व्यक्तियों का अपने देश में है नीलाकंठ। ठीक है, या सांवला रंग लगभग। ठीक है, लंबोदर किसके लिए बोलते हैं हम, लंबोदर गणेश के लिए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लंबोदर वाले तो अपने देश में, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, करोड़ों मिल जाएंगे, संसार में करोड़ों लोग मिल जाएंगे। लंबोदर, उदर होता है पेट, जिसका लंबा पेट हो। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी बेटा। जो शब्द यौगिक होते हुए भी क्या हो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण मैंने बता दिया है, चारपाई है, दशानन है, नीलकंठ है, पीताम्बर है। आप समास करोगे, बहुवरी समास के जितने भी उदाहरण हैं आप अपनी बुक में देखोगे बेटा, इनको ध्यानपूर्वक योग रूढ़, वे सभी योग रूढ़ शब्द होंगे आपके। ठीक है, समझ में आ गए होंगे तीनों भेद अच्छी तरह, इनको याद कर लेना आपको अच्छी तरह से। आगे उत्पत्ति के आधार पर या क्या है, जन्म के आधार पर कितने हैं, 5 हो गए बेटा। पहला है तत्सम, तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अर्थात बगैर किसी रूप परिवर्तन के जो रूप संस्कृत में प्रयोग हो रहा है उनका वही प्रयोग किस में आ गया है, हिंदी में आ गया है। जैसे जीवा, अग्नि, करण, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बगैर किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आसान सी परिभाषा है, बगैर किसी रूप परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत के जो रूप है उसी का जो रूप है जो का त्यों हिंदी में आ गया है वो तत्सम शब्द हो जाएंगे। उदाहरण जैसे दे दिया है मैंने, हृदय, ग्राम, अश्रु, अग्नि, जीवा, करण, सूर्य, प्रकाश, क्षेत्र, ये सभी शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द है। आसान कर लोगे याद। आगे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है तत् माने उसके, भव माने पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। तत् उससे, भव माने पैदा हुआ, अर्थात किससे पैदा हुआ, संस्कृत भाषा से पैदा हुआ। इसमें क्या हो जाएगी परिभाषा, यहाँ तत्सम में तो जो के त्यों आ गए थे बेटा, लेकिन तद्भव में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रूप परिवर्तन होके आ जाएंगे। रूप परिवर्तन होकर जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़ा सा रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य शब्द है, तत्सम शब्द है, उससे बन गया तद्भव सच। रात्रि से क्या बन गया, रात। घट से घट, घड़ा, घड़ा बन गया। दुग्ध से क्या बन गया, दूध। ये जो मैं बाद में बोल रहा हूं, दूध, सच, रात, ये क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द। ऐसे ही निद्रा तत्सम शब्द है, इससे क्या बन गया, नींद। नींद क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। फिर परिभाषा बता रहा हूं, तद्भव शब्द अर्थात उससे पैदा होने वाले, किससे, संस्कृत भाषा से थोड़ा सा रूप परिवर्तन होके हिंदी में आ गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर से मोर, मयूर तत्सम शब्द, मोर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। ये तालिका है आपकी बुक में बेटा, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लोगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। आगे है देशज शब्द। देश का अर्थ होता है देश, और जय माने उत्पन्न होना, अर्थात देश में उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देश में जन्म लेने वाले या अपने देश में जो विभिन्न प्रांतों या जातियों या बोलियों से अपने हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं जो शब्द, वे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, छोटा रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है देशज शब्दों का। ठीक है, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट, खिड़की, ये क्या हो जाएंगे, सभी देशज शब्द। अर्थात देश की विभिन्न बोलियों, जातियों, बोलियों, प्रांतों, प्रांत होता है राज्यों,
की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, देश में उत्पन्न होने वाले शब्द कहलाते हैं। आसान बेटा, याद हो जाएगा अच्छी तरह, इसको तालिका में पढ़ लोगे एक बार, आसान है बिल्कुल। आगे है विदेशी शब्द बेटा। विदेशी जैसा नाम से ही पता चल रहा भाई, दूसरे देश से हिंदी में आने वाले शब्द। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं। कारण यही है, अनेक देशों के हम गुलाम रहे, एक कारण ये भी रहा, एक अन्य देशों के साथ भाई अपने संबंध अच्छे भी हैं, तो विचारों का आदान प्रदान या कुछ ऐसा होता है कि भाई हिंदी भाषा की विशेषता ये है, विदेशी भाषाओं को भी अपना लेती है, आत्मसात कर लेती है, अपना लेती है। तो देखिए विदेशी शब्दों में कौन कौन से हैं? अंग्रेजी के जो भी शब्द हैं आपकी तालिका में होंगे, आपकी बुक में, मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, महीनों के नाम 12 के 12, ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, ये सभी क्या है? विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ये जितने भी बोले मैंने। अरबी, अरब देशों से जहाज, इनाम, फौज, नजर, खत, इलाज, ये क्या हो गए? अरब से आए हुए बेटा, विदेशी शब्द माना जाएगा। फारसी, फारस की खाड़ी से आए हैं, फारस के देशों से आए हैं। कागज, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, ये सभी क्या हो जाएंगे? फारसी के। आगे है पुर्तगाली के। पुर्तगालियों के भी हम शायद गुलाम रहे थे, आपने पढ़ा होगा एसएस में। अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, ये पुर्तगाली शब्द है बेटा। तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, कमरा, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, आपकी तालिका में होंगे बुक में, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे आप। आगे तुर्की, चम्मच, कारतूस, कैंची, कुल्ली, कुर्ता, बीवी, चेचक, एक रोग है बेटा चेचक, पिस्सू के काटने से होता था। तुर्की भाषा के शब्द हैं ये। आगे चीनी, चीनी भाषा के लीची, चाय, पटाखा, चीकू, ये क्या है? चीनी भाषा के शब्द। तो विदेशी अनेक ये 6-7 देशों के या इलाकों के बताए गए हैं। तो विदेशी या दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। आगे है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता मेल, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं बेटा, दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। संकर बीज भी आते हैं, अलग अलग किस्मों को मिलाकर एक बीज तैयार किया जाता है, तो वो संकर बीज होते हैं। यहाँ संकर शब्द आ गया है, तो जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी और चार्ज शब्द है, लाठी हिंदी का हो गया और चार्ज शब्द किसका हो गया? लाठी चार्ज। पुलिस ने लाठी चार्ज किया भाई, लाठी और चार्ज, चार्ज क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा का। तो ये संकर शब्द हो गया बेटा, लाठी चार्ज हो गया। टिकट, घर हो गया, टिकट अंग्रेजी का शब्द हो गया और घर हिंदी का हो गया है। ऐसे ही फल और दार, फल हिंदी का हो गया और दार शब्द फारसी का हो गया है। तो ये सभी संकर शब्द हो गए हैं। इसके अलावा ये दो मुख्य रूप से वर्ग हैं में जो मुख्य हैं आपके आने हैं टेस्टों में। इसके अलावा तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 6 भेद दिए हैं बेटा। इसमें हम पर्यायवाची करेंगे, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वे आगे लेसन अपने आएंगे अलग अलग, उनमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अलावा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी 2 प्रकार दे दिए, विकारी और अविकारी। विकारी जिनमें विकार आ जाता लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण, अविकारी जिनमें विकार नहीं आता लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण, तो वो होते हैं बेटा। इसके अलावा 5वां प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, ये अलग अलग ऐसे 5 वर्गों में होता है। लेकिन आपको शब्दों का वर्गीकरण ये 5 प्रकार, ये उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर 3, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो इनको आशा करता हूं आप अच्छी तरह से याद करोगे, 500 की पहचान करोगे, कभी टेस्टों में आपके में जरूर आएंगे ये। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।